our channel. In this session, dear students, I'm going to explain you about the next negotiable instrument. It is check. This is third kind of negotiable instrument. All of you know that we just started the playlist, or you can say syllabus, of negotiable instruments, and in this there are three kinds of negotiable instruments. The first is promissory note, जिस पे मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में सेशन करवाया है, जिसका लिंक आपको टॉप पर दिख भी रहा है. गो एंड वॉच इट आउट, वेयर आई एक्सप्लेन्ड व्हाट दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज, व्हाट आर द पार्टीज, ये कैसे बनता है. एंड आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे भी रिलेटेड आपको जो लिंक है वो टॉप पर दिख रहा है, जाइए और इसको भी कवर कीजिए, बिकॉज दिस इस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है. एंड कंपैरेटिवली तीनों में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको अब अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे देन यू विल गेट द होल आइडिया अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. I explained features and meaning of this, and in today's session, students, I'm going to tell you about the third kind, that is check. दिस इज द टर्म दैट यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ. चेक जो है क्या होता है, कैसे चेक से आप पेमेंट निकालते हो, चेक में क्या क्या लिखना होता है, इसको हम किस पार्टी को देते हैं, उसमें कितने टाइम बाद वो पैसा निकाल सकते हैं, ये सब आप अपनी डेली ट्रांजैक्शन में करते हो. द स्टूडेंट्स हु डील फाइनेंशियली, उनको चेक के बारे में अच्छे से नॉलेज है. बट इफ वी सी फ्रॉम दिस यूजीसी नेट सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, देन लेट्स सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चेक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं. तो सबसे पहले इस सेशन में हम समझेंगे इसका मीनिंग, देन वी विल अंडरस्टैंड इट्स फीचर्स, सो दैट you can get the idea about check and how it is different from previous two negotiable instruments. इनसे कैसे अलग है. Okay, so below is our contact number and this is our official mail address, dear students. You can send us your queries, your doubts on this, and we are there to solve your problems as soon as possible. Let's start with the meaning of check. क्या होता है check? As you can see in this picture, check is a kind of a paper or paper document in which यहाँ पर starting में क्या लिखा होता है, जिस पर्सन को आपको पैसे पे करने हैं, टू दिस पर्सन. यहाँ पर आपको अमाउंट लिखनी होती है इन वर्ड्स एज वेल एज इन फिगर्स. यहाँ पर आपके बैंक का अकाउंट नंबर लिखा होता है. यहाँ पर जो पर्सन चेक ड्रॉ कर रहा है वो अपने साइन कर देता है. ऊपर आपको डेट लिखनी होती है. तो एक पर्टिकुलर मेंशंस होते हैं, सारे बैंक की डिटेल्स होती है, IFSC कोड एंड एवरीथिंग, राइट. तो चेक एक तरीके से एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, सपोज ए ने पैसा जो है वो बी को देना है, तो बी को वो एट द मोमेंट उसके पास कैश नहीं है, तो वो उसके पास बैंक बैलेंस में अपना पैसा है, वो चेक ड्रॉ करके बी को दे देता है और बी को कहता है कि तुम जाकर मेरे इस बैंक में, जो भी उस बैंक का नाम है, वो उस बैंक से जाएगा, चेक को शो करेगा. This is the check that is given by this person and withdraw the amount from his account and transfer it to my account. या मुझे कैश दे दो या जो पैसा वो मेरे ही जो खाता है उसमें ट्रांसफर कर दो, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. समझ में आया. तो ए ने जैसे चेक दिया बी को, ए का सपोज ये जो अकाउंट है ये SBI में है, तो बी जो है अपनी नियरेस्ट ब्रांच SBI में जाता है, उस चेक को दिखाता है. वहाँ का जो बैंकर है वो उस पूरे चेक को अच्छे से चेक करता है कि ये वैलिड है या नहीं, साइन प्रॉपर है नहीं, अमाउंट प्रॉपर लिखी गई है क्या नहीं, टाइम के साथ ये शो हो रहा है कि नहीं. क्योंकि बाय चांस आपके पास 3 मंथ्स का पीरियड होता है, आप 3 मंथ्स के बाद जब विड्रॉ करने जाते हो अपना अमाउंट, तो वहाँ पर वो जो आपका चेक है वो ऑब्सलीट हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया, उसका कोई यूज़ नहीं है. दैट्स वाई एवरीथिंग इज चेक प्रॉपरली, वेरीफाई किया जाता है, ओनली देन द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड. या तो आपको ओवर द काउंटर मतलब वहीं पर ही कैश दे दिया जाता है, या फिर SBI जो है आपका जो बैंक होगा, सपोज आपका अकाउंट PNB में है, तो SBI से जो अमाउंट है वो PNB के अकाउंट B में चली जाती है. दिस इज द ट्रांजेक्शन, होल ट्रांजैक्शन जो चेक में होती है. सो चेक इज द काइंड ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर. इसमें भी एक अनकंडीशनल ऑर्डर कोई कंडीशंस के साथ नहीं होता है कि सपोज ए जो है बैंक को बोल देगा कि बी जब तुम्हें कैश चेक दिखाने आएगा तो उसको चेक के पैसे तभी देना जब वो मेरा ये काम कर दे. दिस इज नथिंग लाइक दैट. अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, बैंक को दिया जाता है टू पे अ सर्टेन सम मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट. मतलब एक तरीके से ए अपने SBI को बोल रहा है कि उस चेक के थ्रू दैट बी विल कम एंड शो दैट चेक एंड यू हैव टू पे द मनी फ्रॉम माई अकाउंट टू बी और इट्स अकाउंट. सो ड्रॉयर्स के अकाउंट, ड्रॉ किसने किया था ये चेक, ए ने, ए के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाता है ड्रॉई बी के अकाउंट में.
to whom it is issued or to the order of specified person. So it is also includes चेक में दो तरीके के चेक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आजकल चेक्स अवेलेबल हैं, नॉट इन फिजिकल फॉर्म बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. वहाँ पर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं पर्सन के जिसने वो ड्रॉ किया है और उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स सी एज पर द एक्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चेक. लीगल डेफिनेशन क्या दी गई है, तो चेक एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है. दिस इज द क्वेश्चन जो प्रीवियस यूजीसी नेट एग्जाम में आया भी है. इज चेक अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ काइंड ऑफ चेक. तो आपको लिखते हैं चेक इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. कैसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हमने क्या पढ़ा था, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से प्रूफ के तौर पर उस बिल पे साइन करवाता है. ये भी एक तरीके का पेपर डॉक्यूमेंट ही है जिसमें अमाउंट भी मेंशन्ड है, साइन भी होते हैं, दूसरा पर्सन उसको शो करके पैसे भी निकलवा सकता है. बस ये उससे अलग किस फॉर्म में है वो अब हम देखेंगे. तो इट्स अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि एक स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉ किया जाता है. बैंकर मीन्स एसबीआई पे ड्रॉ किया गया, उसी के ही बैंक अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं. एंड डिमांड के साथ पेएबल होता है. डिमांड जब आप करोगे तभी वो है. ऐसा थोड़ा एसबीआई को थोड़ा सपने आ रहे हैं कि भैया बी के पास चेक है उसके खाते में पैसे डालो. जब तक बी आकर एसबीआई को नोटिस नहीं देता है, दिखाता नहीं है अपना चेक, तभी तो वो देगा. तो ऑन द डिमांड होता है हमेशा चेक. एंड इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है. ये हमने समझ लिया. अब जैसा मैंने आपको बताया था, लेट्स सी व्हाई चेक इज डिफरेंट फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज. ऑल्दो इट इज अ स्पीशी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बट इट हैज सर्टेन अदर फीचर्स जो इसको बिल ऑफ एक्सचेंज से अलग करते हैं. क्या? फर्स्ट, इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर. यहाँ पर जिस बैंक पे ड्रॉ किया जाता है वो एक स्पेसिफाइड बैंक है जिसमें ए का अकाउंट है, बी को उसी अकाउंट से पैसे निकलवाने हैं. एसबीआई में है तो आप एसबीआई से पैसे निकालोगे, ऐसा नहीं आप किसी भी बैंक के पास जाओगे वो आपको पैसा पकड़ा देगा. सेकेंडली, इट्स ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड. जब तक आप खुद जाकर चेक को शो नहीं करोगे और चेक को दिखाओगे नहीं तो दूसरा बैंक आप जो बैंकर है वो आपको पैसे कैसे देगा. इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड. अंडरस्टूड. सो आई होप अभी तक तो आपको चेक के सारे फीचर्स, सारी स्टोरी पता लग गया. अब जब हम ये फीचर्स रीड करेंगे then you will understand them clearly what I am trying to say about the check. Check must be an order in a writing. राइटिंग में होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है पर्सन साइन कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, राइट. इट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, इस कोई कंडीशंस नहीं होती. देन चेक मस्ट बी साइंड बाय द मेकर. जो इसको ड्रॉ कर रहा है उसका साइन होने ज़रूरी है. सपोज ए के अगर उसमें साइन नहीं है तो बी एसबीआई के पास चला जाएगा, एसबीआई कहेगा मेरे कस्टमर के तो इस पर साइन ही नहीं है, मैं कैसे उनके खाते से पैसे निकाल दूँ. अमाउंट मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन, फिगर्स में भी वर्ड्स में भी. एज आई सेड, चेक में बी ड्रॉन पेएबल टू ऑर्डर और बियरर. देन चेक मस्ट कंटेन द डेट. डेट होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट सेट्स द लिमिटेशन पीरियड. विदाउट एनी डेट मेंशन चेक को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. देन पेई टू बी सर्टेन. जिसके खाते में पैसा जाएगा वो पेई जो है मीन्स बी जो यहाँ पर है वो एक्चुअली में एक सर्टेन पर्सन हो. ऐसा नहीं है कि एसबीआई किसी भी पर्सन के अकाउंट में पैसा डाल देगा इसके निकाल के. सो विद दिस we completed this session of check and I hope now the story of check is understood to you, what it is, how this document is used. ये एक ऐसा negotiable instrument है जो कि as compared to the above two जो हमने पास डिस्कस किए उससे ज़्यादा ये यूज़ में आता है. बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आप चेक को यूज़ करते ही करते हो. So I'll meet you in next session. Till then, keep watching. Don't forget to subscribe and press the bell icon for more updates. Follow us on Telegram for more updates, and this is our ways through which you can get in touch with us. Have a nice day. Thank you.